नमस्कार, स्वागत है आपका। संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 में आज बात करेंगे 5 बड़ी खबरों की। इस वक्त तक की 5 बड़ी खबरों में हम बात करेंगे उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है, कहां पर कितना नुकसान हुआ है उस खबर पर भी बात करेंगे। उससे जुड़ी हुई दूसरी खबर, चमोली के तपोवन रैणी क्षेत्र में एक बार फिर से कुछ खबर सामने आई है, लेकिन उस खबर पर भी बात करेंगे आखिर क्या उस खबर में खास है। इसके अलावा बात करेंगे उत्तराखंड में कोरोना को लेकर राहत की बात क्या है, किसने कोरोना काल में 25 करोड़ की मदद की है, और तमाम खबरों पर बात करेंगे। लेकिन नजर डाल लेते हैं सबसे पहले इस वक्त तक की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में अब मौसम का कहर चक्राता में बादल फटने से 3 की मौत। प्रदेश भर में कई सड़कें हुई बंद, आज भी बारिश की संभावना। चमोली के रैणी तपोवन क्षेत्र में नदी का जलस्तर बढ़ने से झूला पुल का एक हिस्सा टूटा। पिछली आपदा के बाद बनाया गया था झूला पुल। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोरोना से लड़ने के लिए दी 25 करोड़ रुपए की मदद। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने मुख्यमंत्री को सौंपा चेक। ओपनल कर्मचारियों को मिलेगा हड़ताल के दिनों का भी मानदेय। सरकार ने जारी किया आदेश। अपनी मांगों को लेकर 56 दिन तक हड़ताल पर थे ओपनल कर्मचारी। कोरोना संक्रमण को लेकर उत्तराखंड से राहत की खबर। पिछले 24 घंटों में 3658 नए केस, 80 लोगों की मौत, 8000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड में मौसम के बदले मिजाज की। पिछले 2-3 दिनों से उत्तराखंड के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी इसकी चेतावनी जारी की थी कि उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी से भारी बारिश हो सकती है, जिससे कि कुछ नुकसान की आशंका भी है। ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि मौसम विभाग ने आशंका जताई थी। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों, दोनों ही इलाकों में पिछले 2 दिनों से लगातार रिमझिम बारिश जारी थी, जिसका असर कल देखने को मिला। कई जगहों से सामने आई वीडियोज इस बात की पुष्टि करते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में बारिश ने अपना कहर मचाया है। सबसे पहले बात करेंगे चक्राता क्षेत्र की। चक्राता क्षेत्र में बादल फटने से 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई। यहां पर 3 लोगों की मौत की पुष्टि शाम तक पूरी हो पाई। चक्राता तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत जोगियों की बिजनाड़ छानी में यह बादल फटा, जहां पर 3 छानियां ध्वस्त हो गई। इस घटना में 2 बच्चियों समेत 3 लोगों की कुल मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। इसके अलावा कुमाऊं से भी खबर सामने आई है, जहां पर उधम सिंह नगर में बादल फटने से नुकसान हुआ है। वहां पर भी 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, यानी कि कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत उत्तराखंड में कल के दिन मौसम की इस मार से देखने को मिली है। आपको हम बता दें कि चक्राता में बिजनाड़ छानी में सुबह लगभग 8 बजे, कल सुबह 8 बजे अतिवृष्टि के चलते तेज हवा और भारी मात्रा में जब वहां पर वर्षा हुई, तो उसके बाद मलबा नीचे की तरफ आने लगा। देखते ही देखते मलबे में 3 आवासीय छानियां इसकी चपेट में आ गई। इसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हुई, जिनका नाम मुन्ना दास 32 साल उम्र थी, उनकी पुत्री साक्षी 13 साल उम्र और काजल जिसकी उम्र भी 13 साल है, यानी कि 2 बच्चियां और एक 32 साल के व्यक्ति की मलबे में दब जाने से मौत हो गई। तो वहीं कुछ लोगों को बचा लिया गया है, ये भी जानकारी दी गई। करीब 27 मवेशी इस मलबे में दब गए और इसमें 15 बकरियां थी, 5 बैल थे, 5 गाय थी, 1 घोड़ा भी शामिल था। SDRF की टीम मौके पर पहुंची। लगातार राहत और बचाव का कार्य वहां पर चलता रहा, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। इसके अलावा भी कई जगहों पर इसी तरह से देखने को मिला, स्थितियां इसी तरह की कई जगहों पर देखने को मिली। जोशीमठ में भी नदी और नाले उफान पर आए। प्रदेश की बाकी जगहों पर भी इसी तरह से नदी नाले उफान पर आए। तेज बारिश के चलते मलबा सड़कों पर आ गया, कई राजमार्ग बाधित हो गई, जिनको खोलने के लिए घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। कुछ राजमार्ग अभी भी नहीं खुले हैं और इसी तरह से बारिश लगातार जारी है। आज भी मौसम विभाग का कहना यह है कि बारिश इसी तरह से रह सकती है। तो आखिर कब इस बारिश पर लगाम लगेगी, क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है उस तरह से लगता नहीं है कि ये मई के महीने की बारिश है। ऐसा लगता है कि ये मानसूनी बारिश उत्तराखंड में गिर रही है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान कई जगहों पर देखने को मिला है। चलिए अब अगली खबर भी बारिश से ही जुड़ी हुई। उत्तराखंड में पिछले 2-3 दिनों से पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में तेज बारिश हुई। पहाड़ी इलाकों में कई जगहों पर बर्फबारी देखने को मिली है। जो ऊंची चोटियां हैं, 4 धाम में बारिश लगातार जारी है। मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से तापमान काफ़ी ज़्यादा गिर गया और काफ़ी ज़्यादा सड़कें भी बंद हुई। नुकसान कितना हुआ इससे पहले हम आपको बता ही चुके हैं। इसके अलावा चमोली के तपोवन रैणी क्षेत्र में एक बार फिर से ऋषिगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी का जलस्तर बढ़ने से वहाँ पर जो भंग्यूल में झूला पुल बनाया गया था, ये तपोवन रैणी क्षेत्र में ही भंग्यूल में झूला पुल बनाया गया था, उसका एक एबैटमेंट यानी कि एक हिस्सा उस झूला पुल का एक बार फिर से बह गया, जिससे लोग एक बार फिर से वहाँ पर खौफजदा हो गए, लोग दहशत में आ गए। आपको बता दें तपोवन रैणी क्षेत्र में जो आपदा इससे पहले आई थी, उसके बाद वहां पर संपर्क मार्ग कई गांवों से कट गया था, क्योंकि पुल वहां पर बह गया था। उसी के चलते
कुछ समय तक टेम्प्रेरी पुल वहाँ पर बनाया गया आने जाने के लिए। उसके बाद वहाँ पर एक झूला पुल का निर्माण कर दिया गया था। 2 महीने पहले ही इसका निर्माण पूरा हुआ था, लेकिन अब जो कल परसों 2 दिन लगातार तेज बारिश हुई है, इससे जो नदी का जलस्तर बढ़ा है एक बार फिर से, तो उसके चलते ये झूला पुल एक बार फिर से बह गया है। नदी के सैलाब में भंग्यूल का ये झूला पुल बह गया है और झूला पुल का निर्माण 1.5 महीने पहले ही लोक निर्माण विभाग ने किया था और 2 दिन से वहाँ पर भारी बारिश हो रही है, जिससे कि मलारी घाटी में जो नदी है उसका जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने भी कहा है कि सभी जो लोग हैं वो सतर्क भी रहें, जो नदी के आसपास जो लोग हैं। तो एक बार फिर से, क्योंकि इस क्षेत्र में पहले आपदा आ चुकी है, ज़्यादा समय उस आपदा को हुआ नहीं है, ऐसे में वही नज़ारे लोगों के सामने बार बार आ जाते हैं, ताज़ा हो जाते हैं और लोग एक बार फिर से दहशत में आ जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना के खिलाफ चल रही जंग की। कोरोना के खिलाफ प्रदेश और देश लड़ रहा है। इस जंग में कई लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसी बीच उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोरोना से जंग के लिए प्रदेश सरकार को मुख्यमंत्री राहत कोष में करीब 25 करोड़ रुपए दान दिए हैं। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी जब पहली लहर कोरोना की आई थी तो उस वक्त भी उत्तराखंड प्रदूषण जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने मुख्यमंत्री राहत कोष में 50 करोड़ रुपए दिए थे। बृहस्पतिवार को वन मंत्री हरक सिंह रावत ने ये दान राशि मुख्यमंत्री को इसका चेक सौंप दिया है। इस दौरान वन विभाग के भी कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत में वन पर्यावरण मंत्री जो हरक सिंह रावत हैं उन्होंने कई तरह से जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हर साल पर्यावरण के लिए शुल्क लेता है और इससे हुए आमदनी से बोर्ड हमेशा ही अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कई बार जो आमदनी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को होती है पर्यावरण शुल्क से, उसका इस्तेमाल वो सही तरीके से करता है और इसी के चलते जो बोर्ड का कर्मचारियों का वेतन आदि है इसका खर्चा 20 करोड़ रुपए है और इस व्यय के बाद जो धनराशि बच जाती है उसका प्रयोग जनहित में किया जाता है और उसी को देखते हुए 25 करोड़ रुपए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मुख्यमंत्री राहत कोष में कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना से निपटने के लिए दान में दिए हैं। इससे पहले भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मदद कर चुका है। इसके साथ ही कोटद्वार के बेस अस्पताल को 5 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। वन मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार के पास सीमित संसाधन है और कोरोना के खिलाफ लड़ाई काफ़ी ज़्यादा लंबी है। जो तीसरी लहर का अनुमान जताया जा रहा है तो उस तीसरी लहर के लिए हमें अभी से तैयार रहना पड़ेगा, जिसके लिए संसाधन जुटाने बेहद जरूरी है। और संसाधन कैसे जुटेंगे? तो संसाधन इसी तरह से जुटेंगे। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड PCB ने उत्तराखंड में कोरोना से लड़ाई के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 करोड़ रुपए का चेक दिया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपनल कर्मचारियों की अपनी मांगों को लेकर, जिसमें शामिल थी समान कार्य समान वेतन और नियमितीकरण की मांग। इन मांगों को लेकर उपनल के कर्मचारी काफ़ी समय तक आंदोलन पर रहे, करीब 56 से 57 दिनों तक वो आंदोलन पर रहे। इस बीच कई तरह की बातें हुई, हमने आपको लगातार खबरें दिखाई। वो नो वर्क नो पे का आदेश भी सरकार की तरफ से लाया गया था उस वक्त, लेकिन अब सरकार ने एक और आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया कि जो उपनल के कर्मचारी हैं उनको हड़ताल के दौरान का भी वेतन दिया जाएगा, यानी कि जिस समय के दौरान वो हड़ताल पर रहे उसका मानदेय भी उन्हें दिया जाएगा। तो 56 दिन की हड़ताल अवधि का वेतन और मानदेय सशर्त देने के आदेश इस संबंध में जारी किए गए हैं। प्रमुख सचिव एल फेनाई ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अपनी मांग जिसमें कि नियमितीकरण और समान कार्य, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, समान कार्य समान वेतन की मांगों को लेकर उपनल के कर्मचारी 22 फरवरी से 17 अप्रैल तक हड़ताल पर थे। प्रमुख सचिव के अनुसार हड़ताल अवधि के दौरान उनके बचे हुए अर्जित अवकाश को इसमें परिवर्तित किया जा सकता है और दूसरे विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। तो आपको बता दें दरअसल हुआ क्या था, जब उपनल के कर्मचारी अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर थे तो ये आंदोलन उपनल कर्मचारियों का काफ़ी लंबा खिंचता चला गया, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और गणेश जोशी 17 अप्रैल को उपनल कर्मचारियों के साथ धरना स्थल पर मिले थे। उन्होंने वहां पर कर्मचारियों की मांग पर कार्रवाई करने के साथ ही जो हड़ताल की अवधि है उसका वेतन देने की घोषणा भी की थी और इसी घोषणा के तहत ये आदेश जो कल जारी किया गया है ये जारी कर दिया गया है। तो मंत्रियों ने जो वादा वहां पर किया था जब उपनल कर्मचारी हड़ताल पर थे, तो उस वादे को पूरा करने के लिए इस आदेश को जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि 56 या 57 दिन जितने भी दिन हड़ताल पर उपनल के कर्मचारी थे तो उतने दिनों का वेतन उनका कटेगा नहीं, बल्कि उसको सशर्त कर्मचारियों को दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण
को देखते हुए राहत की खबर सामने आई है पिछले 24 घंटों, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से लगातार उत्तराखंड में कोरोना के केस कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में 3658 नए केस सामने आए हैं, जो कि बहुत कम है पिछले दिनों की तुलना के मुताबिक, और 80 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। लेकिन इससे भी बड़ी राहत की बात यह है कि उत्तराखंड का जो रिकवरी आंकड़ा पिछले 24 घंटे का रहा है वो 2 गुने से भी ज़्यादा रहा है, यानी कि 8006 लोग ठीक होकर के पिछले 24 घंटे में घर वापस लौटे हैं। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट उत्तराखंड में 6.91 हो गया है। एक्टिव केस की संख्या 68,643 हो गई है, जो कि घटती जा रही है लगातार, और रिकवरी परसेंटेज भी बढ़ रहा है, यानी कि 73.87% रिकवरी परसेंटेज उत्तराखंड का हो चुका है। तो ये 20 तारीख का आंकड़ा है जो मैंने आपको बताया है। इसके तहत अब जिले वाइज अगर हम बात करें तो एक भी जिला पिछले 24 घंटे में ऐसा नहीं था जहां पर 1000 से ज़्यादा मामले सामने आए हों, बल्कि 1000 तक भी आंकड़ा नहीं पहुंचा है। देहरादून की अगर हम बात करें तो देहरादून में पिछले 24 घंटों में 566 नए केस सामने आए, हरिद्वार में 548 केस, और उधम सिंह नगर जो टॉप 3 राज्य जो टॉप 3 जिले उत्तराखंड में रहते थे, 503 केस इस जिले से सामने आए हैं। तो पिछले 24 घंटों का आंकड़ा ये कहता है कि उत्तराखंड में जो कोरोना के जो मामले हैं, जो ठीक होने के मामले हैं, वो लगातार तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। 8006 पिछले 24 घंटे के अंदर ठीक हुए हैं, जबकि 80 लोगों की उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के चलते मौत हुई है। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के केस प्रदेश में कम होते जा रहे हैं। ये भी कहा जा सकता है कि क्या ये कोरोना कर्फ्यू जो प्रदेश में लगाया गया है, जिसको आगे बढ़ाया गया है, क्या ये उसका असर है? अगर उसका असर है तो लोगों के लिए राहत की बात है। और क्या अगर ये राहत इसी तरह से जारी रहेगी तो आने वाली 25 तारीख के बाद, जबकि इस कोरोना कर्फ्यू की मियाद खत्म हो जाएगी, तो क्या उसके बाद लोगों को कुछ और राहतें भी दी जा सकती हैं? इन तमाम बातों पर भी सरकार विचार करेगी। तो ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपने कमेंट करके अपनी राय आप दे सकते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए संवाद 365 के साथ। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।